جی हाँ, बिरयानी को अगर नेशनल रेसिपी भी कहा जाए ना तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर बंदे को पसंद है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कि बिरयानी पसंद ना हो। इसीलिए आज मैं आपको देने वाली हूँ इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी। आप इसकी आसानी से लेयर्स लगा सकते हैं। ये देखिए जी, इस गिलास से मैंने मेजर कर लिया है, 3 गिलास मैंने इसके लिए हैं। जो तीसरा गिलास था वो थोड़ा सा कम है। जब आपने लेयर्स वाली बिरयानी बनानी है ना, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए कि पानी कितना डालना है, क्योंकि इसमें खुला पानी जाएगा। आगे चल के मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। बस आपने चावल देख लेने हैं कि आपने कितनी ज़रूरत है, आपको आपने उतने मेजर करके ले लेने। चावलों को भिगोकर साइड पर रख देंगे और उतनी देर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैंने धोकर अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में रख कर इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब इसको मसाला लगाने की बारी आ जाती है, तो इसमें हम दही डालने लगे हैं सबसे पहले। और ये है जी मेरे पास नेशनल का बिरयानी मसाला, जो कि 1 केजी के लिए इनफ होता है, तो मैंने इसमें ये यूज़ किया है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा रह जाता है, बैलेंस आ जाता है। तो ये है जी मेरे पास सब्ज़ मिर्ची और लहसुन अदरक, जो कि मैंने दरदरा सा पीस लिया है। बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, तो इसके लिए 1 पैकेट मैंने बिरयानी का मसाला यूज़ किया है, और साथ में थोड़ी सी घर वाली जो हमारी नमक मिर्च हल्दी वगैरह होती है, वो भी आप 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर लें। बाद में आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो फिर उसको देखते हैं कि किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये देखिए जी, नमक मिर्च हल्दी मैंने घर वाली डाल दी है, और उसके बाद इसको 1 लेमन जो है ना उसको हाफ़ कर लेंगे और फिर इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। ये देखिए जी, बीज आपने निकाल लेने हैं, उससे ये कड़वा हो जाएगा दही। और इसको अच्छे तरीके से हमने मसाला को ना पूरी कोटिंग कर देनी है। पूरे चिकन के ऊपर अच्छे से इसको ना कोट कर देना है, ताकि जो बोटी के अंदर तक जायका ना वो जाए। और अगर कोई बोटी मोटी है तो आप उसमें फोक की मदद से भी सुराख कर सकते हैं, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। तो ये देखिए जी, साथ में हम इसका जो है वो कोरमा रेडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले घी में ज़ीरे का तड़का लगाएंगे, और उसके बाद हम प्याज शामिल कर देंगे। 1 प्याज आपने ले लेना, ये इनफ हो जाएगा। मैंने इसमें आलू भी 2 से 3 आलू थे, इनको मैंने हाफ़ हाफ़ करके डाल दिया है। ये भी बिरयानी में अच्छे लगते हैं। कराची वाली जो स्पेशल बिरयानी होती है ना, उसमें आलूओं का होना तो मस्ट होता है, तो इसलिए आप इसमें आलू भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखें जी, चिकन भी मैंने डाल दिया है, और इसका जो मैरिनेट करके रखा था, और अब इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे से। आपने इसका जब तक घी ऊपर ना आ जाए तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर इसको गला लेंगे। बिरयानी की ये रेसिपी मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी एक दोस्त होती थी, वो अक्सर ये बिरयानी लाया करती थी। तो मैं उससे पूछती थी कि ये किसने बनाई है, तो वो कहती थी मम्मा ने। तो फिर मैंने एक दिन उससे सारी दोस्तों से कहा कि चलो इसके घर चलते हैं, और इसकी मम्मा से कहते हैं कि हमें ये बिरयानी बनाना सिखा दें। तो ऐसा ही हुआ, उसने एक दिन मुकर्रर कर लिया, तब हम गए, और उसने हमारे सामने, उसकी मम्मा ने लाइव हमारे सामने ये बनाई, और मुझे वो रेसिपी आज तक याद रह गई। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरी ये वीडियो देखेगी तो उसको यकीनन मालूम हो जाएगा कि ये मैंने उसी की रेसिपी आज बनाकर आपको दे दी है। तो ये देखिए जी, चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। इसको हम ढक्कन लगा देंगे। थोड़ा सा पानी भी मैंने शामिल किया, आपने देखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। आपने इसको जस्ट 15 से 20 मिनट का टाइम लेना है। मैरिनेट ये अच्छे से हो चुका है, बस इसने थोड़ा सा ना गलने में टाइम लेना है, और कोई मसला नहीं है। तो इस यहाँ पर आपने किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी। और फिर इसमें हम डाल देंगे जी स्लाइस कटे हुए टमाटर। 3 टमाटर थे मेरे पास बड़े, इसमें ज़्यादा टमाटर जाते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम लेयर लगाते हैं ना वाइट चावल के साथ इसकी, तो फिर जायका थोड़ा फीका पड़ जाता है। तो आपने मसाले भी थोड़े ज़्यादा रखने हैं, और टमाटर का ख्याल रखना है कि टमाटर इसमें ज़्यादा हो। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे तब तक ये बन जाए। दूसरी तरफ अब यहाँ पर हम बॉईल करने वाले हैं चावल। तो चावलों के लिए आपने यहाँ पर गौर से देखना है। सबसे बड़ी टिप आपको मैं देने वाली हूँ कि आपने पतीला जो है ना वो बड़ा लेना है। यानी कि अगर आपके पास 3 से 4 गिलास हैं तो उससे ज़्यादा डबल क्वांटिटी में आपके पास बड़ा पतीला होना चाहिए। चावल अच्छे से भीगे होने चाहिए, कम से कम 1 घंटा। और ये है जी कुछ मसाले, जिसमें बड़ी इलायची है, और बादियान का फूल है, और एक तेज़पात है। तो मैं इसमें पानी में डाल दूंगी, और इसको दूसरी बड़ी टिप ये है कि जब भी आपने चावल को बॉईल करना हो तो आपने हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो चावल हैं वो ना तो टूटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कुक होंगे। तो एक बैलेंस सा रहेगा इसमें। आपने
اس میں جب چاول ڈال دینے ہیں تو ابھی سے اس کا بوائلنگ ٹائم نہیں شروع ہوا، جب اس میں ببل آنا شروع ہو جائیں گے نا پانی میں، تب اس کا ٹائم ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس میں ببل آنا شروع ہو گیا نا، تب سے آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور تقریباً 4 سے 5 منٹ آپ نے اس کو دینے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس سیلا چاول ہے تو اس کو آپ نے 9 سے 10 منٹ آپ نے تقریباً دینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ایک کنی رہ گئی ہے، تو ہم نے اس میں جو پانی تھا وہ نکال دیا ہے، پھینک دیا اس کو، اور چاولوں کو ہم نے ایک ٹوکری میں ڈال کر رکھا ہے، جس سے اس کا جو پانی ہے وہ ایکسٹرا نکل جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی لیئرنگ کر دیں گے۔ چلیں جی، اب آپ آ جائیں جی اپنے پہلے سٹیپ کی طرف، جو کہ ہم اس کا قورمہ ریڈی کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رچ فلیور آیا ہے اس کا، کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ تو آپ نے اس میں سے جو آدھا مسالہ ہے نا وہ نکال کر سائڈ پر رکھ لینا ہے، تاکہ ہم اس کی لیئرنگ کر سکیں۔ بس جی اب اس کی لیئرنگ کریں گے ہم، اور اس کے بعد اس کو دم پر لگائیں گے، اور جلدی سے ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں جی، سب سے نیچے ہم نے مسالے کو رکھنا ہے، اور اس کے اوپر چاولوں کو ڈال دینا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ کچھ لچھا دار کٹے ہوئے پیاز، ٹماٹر اور دھنیا، پودینہ، اور جی یہاں پر دوسری لیئر آ جاتی ہے قورمے کی۔ مسالہ ہم پھر سے ایڈ کریں گے اس میں، اور کوشش کریں کہ آپ جتنی بھی بوٹیاں اور آلو ہیں نا وہ آپ اوپر رکھیں دوسری لیئر میں۔ سب سے نیچے آپ کے زیادہ تر آئل ہونا چاہیے، تاکہ نیچے پیندے میں جل نہ جائے، لگے نہ ساتھ۔ یہ ہو گئی ہماری دوسری لیئر۔ اب اس کے اوپر ہم جو باقی چاول بچے ہیں وہ سارے اس میں ڈال دیں گے۔ تو تقریباً آپ نے نا 3 لیئرز لگانی ہے، اس سے زیادہ مت کیجیے گا۔ چلیں جی، یہ ہماری ساری جو لیئرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم ایک خوبصورت سی تہہ لگائیں گے، پیاز، ٹماٹر، دھنیا، پودینہ اور سلائس کٹے ہوئے لیمن۔ تھوڑا سا یہاں پر فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیں گے، جس سے کہ خوبصورتی ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ لیجئے جی، ہماری لیئر ساری مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ایک کپڑے کے ساتھ آپ نے کپڑا تھوڑا سا گیلا کر کے، روٹی والا رومال بھی لے سکتے ہیں، تو اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے، اور 15 منٹ کا آپ نے اس کو دم لگانا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی، مزیدار سی بریانی ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ یقیناً آپ کو اس کی ریسیپی بہت ہی زیادہ آسان لگی ہوگی، کیونکہ تھوڑے سے تو سٹیپ تھے۔ جسٹ آپ نے چکن کو مسالہ لگانا ہے، اور اس کے بعد اس کا قورمہ ریڈی کر لینا ہے۔ دوسری طرف آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اور لیئرنگ کر دینی ہے۔ تو اتنے آسان سٹیپ کے ساتھ میں نے آپ کو آج بریانی بنانا سکھائی ہے۔ تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے اسی چینل پر کسی نئی ویڈیو، کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تو مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔